जय हिंद। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ देखो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो विशाख दत्त कौन था? एक नाट्यकार था। क्या था? एक नाट्यकार था। इसकी बुक का नाम क्या था? मुद्दर राक्षस। मुद्दर राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त ने लिखा था। वरामीर वरामीर क्या है? एक खगोल विज्ञान। खगोल शास्त्री कौन था? वरामीर। इसने कौन सी वो लिखी थी? बृहत संहिता। बृहत संहिता किसने लिखी? वरामीर ने लिखी थी। और एक और था इसका पंच सिद्धांतिका भी किसके? वो वरामिहिर की है। ठीक है ना। एक प्रमुख ग्रंथ किसका था? वरामिहिर का था। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता किसने लिखी है? वरामिहिर ने लिखी है। देखो चरक। चरक क्या था? एक चिकित्सक था। किसका चिकित्सक था? किसका वैद्य था? चनक कनिष्क का था। किसका था? कनिष्क के दरबार में रहता था और इसी ने क्या लिखा था? चरक संहिता लिखा था। ऐसे ही ब्रहगुप्त। ब्रहगुप्त का क्या है? गणितज्ञ था। ठीक है ना। अब इसमें देख लेंगे जो मिलान के। फिर अगला क्वेश्चन है। देखो 17वें नंबर पे चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक चरक संहिता किसने लिखा थी? चरक ने लिखा था। तो वो किससे रिलेटेड था? चिकित्सक से। किसका वैद्य था? कनिष्क का। ठीक है ना। अगला अगला है देखो। देखो अगला है वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। किस पे आधारित थी? यूनानी ज्योतिर्विद्या पर क्या थी? आधारित थी। क्या? वरामिहिर की पंच सिद्धांतिका। बताया था ना वरामिहिर ने कौन से लिखे थे? एक पंच सिद्धांतिका और दूसरा बृहत संहिता। बृहत संहिता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखो अगला है 19वें पे। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। कौन से सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखो कालिदास ने क्या लिखा? रघुवंशम लिखा है। ये सभी को पता है। अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मल्लिका अग्निमित्रम, ऋतु संहारम और ये कुमार संभव, ये सारी बुकें किसकी है? तो ये कालिदास की है। भास ने क्या लिखा है? स्वप्नवास वदतम किसने लिखा है? भास ने लिखा है। स्वप्नवास वदतम किसने लिखा है? भास ने लिखा है। सुबंधु ने कादम्बरी, गलत, ये गलत हो जाएगा। सुबंधु ने कादम्बरी नहीं लिखा है। कादम्बरी किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा हुआ है। ठीक है ना। यह ध्यान रखेंगे। और ये हर्ष हर्ष ने रत्नावली, बिल्कुल सही। हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है मिलिंद पांडो। अगला क्वेश्चन है 20वें पे। मिलिंद पनो। मिलिंद पनो क्या है? मिलिंद पनो एक बौद्ध साहित्य है जिसमें मिनांडर और नागसेन के बीच क्या है? वार्तालाप का वर्णन मिलता है। ये मिलिंद पनो किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? नागसेन ने लिखा हुआ है। जितना ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो मिनांडर पर डालता है। ठीक है ना। किस पे डालेगा? मिनांडर पे। ऑप्शन के हिसाब से किस पे डालेगा? मिनांडर पे डालेगा। देखो अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर पे। मिलिंद पनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का रूप है। वह भिक्षु कौन थे? मिलिंद पनो एक कौन था? मिलिंद पनो एक तो बौद्ध भिक्षु। कौन कौन से? मिनांडर और नागसेन के बीच क्या था? ये वर्ण इन दोनों का क्या वार्तालाप हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो इसका कौन है? नागसेन, ये रहा। ठीक है ना। और फिर है उस स्रोत। देखो उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन है? मिलिंद पनो क्या है? ये व्यापारिक मार्गों पर क्या था? मौन था। ठीक है ना। मिलिंद पनो एक बहुत साहित्य है जिसमें मिनांडर और नागसेन के बीच वार्तालाप का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था नागसेन ने। ये ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन है, इसको भी मिलान करना है। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन था? अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो। कालिदास किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन था? कालिदास। हरिसेन किसके दरबार में था? तो समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन था। और बाणभट्ट किसके दरबार में? हर्षवर्धन। ठीक है ना। बाणभट्ट और मयूर ध्यान रखना है, ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक है। अगला है। देखो अगला है। देखो अगला है राजतरंगिणी के लेखक कल्याण के समय शासक था। कौन था शासक? तो जयसिंह था। कौन था? जयसिंह था। ये कल्याण, ये बताया भी था। राजतरंगिणी किसने लिखा है? कल्याण ने लिखा है। इसमें 8 तरंग है। ठीक है ना। ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है हमें। कौन? राजतरंगिणी। ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।